न जाने इस घर को क्या हो गया है, बस हादसे पे हादसे पेश आ रहे हैं। अब न जाने अयान को क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ उसे श्री, और निखत मुझत है ना उसके साथ। और तुम अयान को जानती हो ना, हाँ किसी भी बात पे नाराज हो जाता है बस। ऐसे कैसे किसी भी बात पे नाराज होगा वो? जरूर किसी ने उससे कुछ कहा है। भाभी, आपने कुछ कहा उससे? मैंने? मैं क्यों कुछ कहूंगी उससे? मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती। मुझे तो लगता है जैसे किसी ने पूरे घर पर ही टोटका किया हुआ है। शिरीन, तुम्हें किसी की बेकार की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो, मुंह में जबान दिए इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल में आया कहते चलो, लोगों के मन में वहम पैदा करते चले। अम्मी, आप यहाँ कुछ चाहिए था? हम ये रजाई लेने आए थे। गर्मियां शुरू हो गई है ना, तो हमने सोचा इन्हें धुलवा कर रखवा देते हैं। ये शिरीन को क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, बस थोड़ा सा चक्कर आया था। थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अंदर ले जाओ, आराम करने दो। आओ श्री। आउच! क्या हुआ? कुछ है, चूहा है। मैं लाइट ऑन करता हूँ। या अल्लाह, ये क्या है? नहीं नहीं भाभी, हाथ मत लगाइए। देखने दो शिरीन। राशिद मियां, आप क्या अब भी यही कहेंगे कि ये मेरा वहम है? शिरीन, ये काले जादू की गुड़िया है। और गौर से देखो, इस गुड़िया के बाल तो बिल्कुल शिरीन के बाल जैसे हैं। आप लोग मेरी बात ही नहीं मानते हैं ना? अरे मैं कह रही हूँ, शिरीन तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। अल्लाह, इसीलिए मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, इसीलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। राशिद, मुझ पर कोई काला जादू कर रहा है। पीछे तेरे पास बहुत हो गया। कोई काला जादू वादू नहीं है। शिरीन, शिरीन मेरी बात सुनो। तुम कमजोर इसलिए महसूस कर रही हो शिरीन, क्योंकि तुम इस बकवास से डरी हो। तुम इस वहम को अपने दिल से निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ नहीं होता। तुम चलो, आराम करो, चलो। कम से कम आपके पास वापस जाने के लिए वीजा ना होने की वजह तो नहीं होगी। सोया, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं। यही ना कि आप इतने दिन इस घर में रहे, अब यहाँ से जाना पड़ रहा है तो बुरा तो लगेगा ही। एक्चुअली तनवीर, मैं जानती नहीं हूँ कि मैं जा भी रही हूँ या नहीं। I'm not sure right now.
लेकिन आपने तो कहा था कि आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन देखो ना, मिस्टर खान ने मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर दी है, इससे मेरा वीजा एक्सटेंड हो सकता है। अब ये जैमी ने आपको दिया? इससे मैं चाहूँ तो यहाँ रुक सकती हूँ, पर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा तनवीर। तुम्हें पता है, यहाँ से जाने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मिस्टर खान बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं इस घर में रहूं। डे वन से उन्हें यह लगता था कि जोया कब जाएगी, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन इस लेटर के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे गलत लगता था। नहीं, आई नो तनवीर, बहुत कंफ्यूजन है। बुरा मत मानना तनवीर, मिस्टर खान तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, लेकिन वो थोड़े इमोशनली चैलेंज्ड हैं। कभी भी सीधे सीधे नहीं बताते कि आखिर वो चाहते क्या है। अब लेकिन जोया, सवाल तो ये है कि आप क्या चाहती हैं? आप तो यहाँ से जाना चाहती हैं, है ना? मैं I mean, इस संडे को मेरी आपी और जीजू की एनिवर्सरी है, तो मैं चाहती थी कि मैं सैटरडे की टिकट्स बुक करवाऊं, पर मुझे टिकट्स नहीं मिली, तो ऑलरेडी मेरा मूड इतना अपसेट हो गया। ऊपर से ये और कंफ्यूजन कि मैं जाऊं भी या नहीं। तुम तो मिस्टर खान की बचपन की दोस्त हो ना, तुम बताओ ना, उनके इन सब जेस्चर्स का क्या मतलब है? क्या चाहते हैं वो? वो यही चाहते हैं ना कि मैं ना जाऊं? जोया, जैमी को समझना बहुत मुश्किल है। वो सीधे सीधे कभी कुछ नहीं कहते, इसलिए समझ ही नहीं आता कि उनके दिल में क्या है। एग्जैक्टली। मिस्टर खान कभी सीधे सीधे नहीं बताते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। अब देखो ना, ये लेटर देकर इनडायरेक्टली वो मुझे रोकना ही तो चाहते हैं। हमेशा मुझे अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी पड़ती है तनवीर, बट ट्रस्ट मी, तुम बहुत स्वीट हो। देखो ना, तुमने चुटकी बजाते मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। नाउ डिसाइड, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हैप्पी? जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, जोया फारूकी, वरना अगर तुम नहीं गई तो जैमी मेरा कैसे होगा? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। अरे शीरीन, तुम यहाँ बावर्ची खाने में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम जाकर आराम करो। भाभी, आप ये पानी क्यों गर्म कर रही हैं? अरे बर्तन बहुत चिकने हो गए थे, मुझे लगा थोड़ा सा पानी गर्म करके फिर साफ करूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएंगे। शीरीन, जरा वो बर्तन ना खाली करके मुझे दे दो। हाँ, मलम ले आइए प्लीज, प्लीज मलम ले। शीरीन, तुम्हारे हाथ को, हाय ये क्या हो गया? भाभी, हाय तुम्हारा हाथ। चलो 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 चलो, मेरे लेकर जा रही है, ठंडा पानी तो डाल लेने दीजिए। शीरीन, चलो तो सही, मेरे साथ चलो ना। भाभी, बहुत हाथ जल रहे हैं। रुको शीरीन, आप क्या ढूंढ रही हैं भाभी?
से कम बर्फ डाल लेते। ये देखो, मुझे नहीं देखनी है। और से देखो शिरीन, इस गुड़िया के हाथ देखो। मेरा हाथ जल रहा है भाभी, मुझे नहीं देखनी है। शिरीन, मैं तुम्हें कितना कह रही हूँ, क्यों नहीं समझ रही हो? यहाँ कोई है जो तुम पर काला जादू कर रहा है। और वो बहुत चालाक है। जो भी तुम पर काला जादू कर रहा है शिरीन, वो तुम्हारी बर्बादी चाहता है शिरीन। जो लोग दिखावा करते हैं ना कि उन्हें खुदा का खौफ है, असल में उनके शैतानी दिमाग में क्या कुछ चल रहा है किसी को पता भी नहीं लगने देते। मिस फारूक, वो लेटर जो मैंने आपको दिया था, ठीक है? I mean, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ऐड करानी? I think it's fine. तो मतलब कल आप उसे वीजा ऑफिस में जमा करा देंगी? मिस्टर खान, अभी मैंने सोचा नहीं है उस बारे में, तो जैसे मैं कुछ डिसाइड करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मिस्टर खान भी ना, अगर चाहते हैं मैं यहाँ पे रुको तो सीधे से बोल क्यों नहीं देते? ये घुमा फिरा के पूछने का मतलब? सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकती। अभी मैंने सोचा नहीं कैसा जवाब। कंफ्यूज लड़की। कॉम्प्लिकेटेड मैन, ज्यादा टफ बनने की कोशिश करते हैं। बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करती है, बट एक्चुअली शी इज डम। वो तो मैं इंटेलिजेंट हूँ जो उनका इशारा समझ गई, वरना मैं चली जाती और ये खड़े देखते रहते। वो कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे टाइप्स। उन्हें रुकना है तो रुके, नहीं रुकना है तो ना रुके। मैं दोबारा नहीं पूछने वाला। मिस्टर खान, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आई नो हाउ टू रीड योर माइंड। अम्मी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लाता हूँ। अब दवाई से क्या होगा यार? अम्मी आप खामखा परेशान हो रही हैं। मैं आपको एक पेन किलर देता हूँ, इंशाल्लाह सुबह तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जख्म किसी चोट का दिया हुआ नहीं है जो दवाई से ठीक हो जाएगा। अम्मी आप परेशान हैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। मैं आपको दवाई देता हूँ, अब देखिएगा सुबह तक ये दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, ठीक है? मैं अभी आया। क्या वो मुमानी, ऐसे क्या घूर रही हैं मुझे देख के? घूर रही हूं? मैं तो सिर्फ देख रही हूं कि कोई वादा करके कैसे भूल सकता है। दस्तरखान पर तुमको सबसे कुछ कहना था ना यार, लेकिन तुमने कहा नहीं। ये इन बातों का वक्त नहीं है अभी।
अम्मी की तबीयत इतनी खराब है और आप इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। बेचारी के हाथ तो पहले ही जल गए, अब तुम क्या चाहते हो? कल सुबह जब वो उठे तो उसे ये पता चले कि पुलिस उसके शौहर को लेकर जा रही, तो अल्लाह कसम बेचारी जले हुए हाथों से उसे रोक भी नहीं पाएगी। मैंने अपना वादा पूरा किया है आयान, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना है, वरना मैं तुम्हें चंद घंटों की मोहलत दे सकती हूँ आयान, उससे ज्यादा नहीं। जाओ, इस वक्त तो जाकर पहले अपनी अम्मी का ख्याल रखो। बेचारी की किस्मत पहले ही खराब चल रही है, क्या मालूम कल सुबह का सूरज कोई और बुरी खबर लेकर ना आए। जाओ। जी आई एम सो सॉरी, पर मुझे अपनी फ्लाइट टिकट्स कैंसिल करवानी है। नहीं, डेट्स आगे शिफ्ट नहीं करनी है, मेरी बुकिंग कैंसिल कर दीजिए। एक्चुअली मैं जा ही नहीं रही। यस, इसी संडे की थी बुकिंग। ओके, राइट। चलो, मिस फारूकी ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी क्या? हाँ, संडे की टिकट तो कैंसिल करा दी। संडे वाले मतलब? मतलब वो संडे के पहले जाना चाहती है ना। दरअसल संडे को उनकी अप्पी और जीजू की एनिवर्सरी है, इसीलिए वो संडे के पहले जाना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने 1-2 दिन पहले की टिकट मांग ली है। देखिए ना जैमी, हमने खीर बनाई है, बिल्कुल खाला के जैसी। अगर खाला यहाँ होती तो हमें कुछ करने नहीं देती, इसलिए आज मौका मिला तो। आप तो जानते ही हैं ना कि हमें खाना बनाने का कितना शौक है। ये लीजिए, खाकर बताइए ना कैसी बनी है। तनु, तुमने बनाई है तो हम श्योर अच्छी होगी। जैमी, आप जोया को लेकर परेशान हैं? नहीं, Why would I be? Actually, उनकी वीजा को लेकर इतनी टेंशन हो रही थी तो मैंने सोचा अगर उनके वीजा को एक्सटेंशन मिल जाती है तो शायद रुकना चाहेंगे। वो चाहे तो यहाँ रुक सकती हैं, लेकिन हमारे ख्याल से उनका यहाँ से दिल उठ चुका है। बहुत परेशान है वो, शायद इसीलिए तो वो यहाँ से जाना चाहती हैं। और देखिए ना, टिकट भी नहीं मिल रहे। जैमी, आप खुद उनकी टिकट बुक क्यों नहीं करवा देते? आपकी कंपनी का तो कोई ट्रैवल एजेंट होगा ना। अगर आप उनकी टिकट बुक करवा देंगे तो उन बेचारी की बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर वो यही चाहती हैं तो यही होगा। वाह तनवीर, क्या खीर बनाई है। इस खीर की तरह मीठी बनकर मैंने तुम्हें ऐसा फंसाया है जोया कि अब तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा।